Hello dear students, this is KD sir, an educator of maths and science और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लेट्स क्रैक इट विद KD सर। डियर स्टूडेंट्स, हमने 10th RBSC के अंदर एक रिवीजन सीरीज शुरू किया। उसी रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उस सीरीज के अंदर एक और लेक्चर, पिछले कुछ लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 16 जो हमारा क्षेत्रमिति है, मेंसुरेशन है, उसका चैप्टर नंबर 16 डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 16 यानी कि प्रश्नावली नंबर 16 का 16.3 एक्सरसाइज के प्रश्नों को डिस्कस किया। अगर आपने में से किसी भी बच्चे ने वीडियोस को मिस कर दिया है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें। अपने अड़ोस पड़ोस में आपका कोई भी दोस्त है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो 10th के अंदर है, मैथ्स पढ़ना चाहता है, उसे प्लीज एक बार मेरी इन वीडियोस को जरूर रिकमेंड करें। इसी रिक्वेस्ट के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे गोला यानी कि स्फीयर। अच्छा, गोला यानी कि स्फीयर, आपने बॉल देखी होगी बेटा, गोला बोलते हैं उसको, बॉल, फुटबॉल है ना। तो ये सबको तो वो इस तरह की शेप की होती है, समझ रहे, ठीक है, इस तरह की शेप की होती है, क्लियर। अब यहां पर इसका अगर मैं ये बोलूं कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ध्यान देंगे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये यूं याद रख सकते हैं कि 4 वृत्तों के एरिया के बराबर होता है, 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है, 4 सर्कल्स के एरिया के इक्वल होता है। क्या? इस पूरे स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, आप बोलते हैं इसे क्या? TSA, टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं बात करूं कि इसके आयतन की, क्योंकि इसके अंदर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं होता, ये जो पूरे का पूरा गोला है ये वक्र ही होता है, तो इसी को आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हो, इसी को आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कह सकते हो, परंतु इसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर और गोले का आयतन जो होता है, ध्यान देना मेरी बात पे, आयतन जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब से दिया जाता है। यहां पर दोनों ही केस में आर इस गोले की त्रिज्या है, ठीक है। तो आप बोलेंगे गोले की त्रिज्या क्या है? गोले की त्रिज्या है बेटा आर, क्या है? आर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर। ध्यान देना मेरी बात पे, यदि मैं इसे अर्धगोला बनाऊं तो ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं अर्धगोला। अर्धगोला जो होता है वो इस टाइप का बन जाएगा, यानी कि जब बॉल को आप बीच में से काट दें तो 2 बराबर भाग बटेंगे, तो आप बोल सकते हैं इस टाइप से नीचे एक वृत्ताकार क्षेत्र होगा। नीचे क्या होगा? वृत्ताकार होगा। आ रही है बात समझ? और ऊपर का ये जो है ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्लेन। आ रही है बात समझ? यानी कि ये जो क्षेत्रफल है ना बेटा, ये वाला, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये क्या है? वक्र पृष्ठ। तो आप बोलेंगे यहां पर अर्धगोले का, अर्धगोला अगर बात करूं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा वो दिया जाता है किससे? 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि यहां से जब इसको बीच में से काटा तो ये ऊपर वाला जो एरिया था पूरा ये 2 बराबर भागों में बट गया, 4 पाई आर स्क्वायर 2 बराबर भागों में बट गया, तो ऊपर वाला जो पूरा एरिया है वो आधा हो जाएगा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। समझ आई बात? अच्छा, अब बात करूं मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो आप बोलेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ध्यान देना ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, उसके ये तो वक्र का था और ये वाला जो एरिया है ये वृत्त का क्षेत्रफल होगा, जिसे हम बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर जुड़ गया तो ये उत्तर मिला हमें 3 पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान रखेंगे ये अर्धगोला है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यदि मैं बात करूं आयतन की, तो इसका आयतन जो है वो पूरे जो गोले का आयतन था उसका क्या हो जाएगा? आधा।
जब आप आधा करोगे तो ध्यान देना ये 4/3 पाई आर स्क्वायर का आधा किया तो आधे से गुणा कर दिया, 2 से काटा तो आप बोल सकते हैं 2/3 पाई आर क्यूब। सॉरी ये मिस्टेक से स्क्वायर लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा इसका आयतन। समझ आई बात? तो ये था अर्धगोला और ये था गोला। अर्धगोले के अंदर एक खोखला अर्धगोला भी होता, ठीक है? तो ध्यान देना खोखला अर्धगोला किस टाइप का होगा, देखना बेटा। खोखला अर्धगोला, अगर खोखले अर्धगोले की बात करूं यानी कि होलो हेमिस्फीयर, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें, अर्धगोले का मतलब होता है हेमिस्फीयर, खोखले का मतलब हो गया होलो हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है और इससे पहले हमने स्फीयर देखा, ठीक है? ये वॉल्यूम है, ये टोटल सरफेस एरिया है और ये क्या है CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ पे खोखले का मतलब ये है कि यदि आप किसी गोले को 2 इक्वल भागों में बांट दें, यानी कि अगर आपने इस तरह से काट दिया, ये आपने पूरे गोले को यानी पूरे स्फीयर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो आपको सिर्फ ये वाला पार्ट दिखेगा, क्योंकि यहां से ये जो अंदर से है ये चीज जो है यहाँ पे ये खाली है। क्या है बेटा? खाली। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम? होलो या खोखला बोलते हैं। अच्छा एक बात बताना, इसका जो क्षेत्रफल होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना होगा? वो 2 पाई आर स्क्वायर ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर नीचे वृत्त नहीं है, ये वृत्त इसके अंदर था अर्धगोले में, लेकिन खोखले में ये खाली है, इसलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर कौन सा जुड़ रहा था? ये वाला जुड़ रहा था। आ रही है बात समझ? तो खोखले के अंदर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर ही हो जाता है। और अगर मैं आयतन की बात करूं तो आयतन आप बोलेंगे कि सर ये 4/3 का आधा होगा, तो आयतन इसका भी 2 पाई आर क्यूब होगा। आ रही है बात समझ? आयतन खोखला हो या अर्धगोला सिंपल हो, ठीक है, दोनों ही यानी होलो हेमिस्फीयर हो या हेमिस्फीयर हो, बोथ का वॉल्यूम इक्वल होता है 2/3 पाई आर क्यूब से दिया जाता है, ठीक है? आर रेडियस होती है, ठीक। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि खोखले का जो होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इसके अगर हम कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ की बात करें तो वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और इसके अगर खोखले की अगर वक्र पृष्ठ की बात करें तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया है। हालांकि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पूछता नहीं। बातें अच्छे से समझ आ गई तो शुरू करते हैं हमारे एग्जांपल्स के साथ। जो भी चीजें थी लगभग मैंने डिस्कस कर दी, फिर भी कोई नई चीज आएगी तो हम प्रश्नों के अंदर जैसे जैसे चीजें आएंगी वैसे वैसे समझते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा एग्जांपल्स यानी कि उदाहरणों से। सबसे पहला उदाहरण जो आपके दे रखा है, एग्जांपल दे रखा है उदाहरण नंबर 12, ठीक है? अपने अपनी किताब के अंदर उदाहरण नंबर 12 को देखेंगे, उसे डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो देखना यहाँ पे आपको दे रखा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 7 सेंटीमीटर रेडियस है, 7 सेंटीमीटर रेडियस के एक स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड कीजिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना एग्जांपल नंबर 12, ठीक है? यहाँ पे त्रिज्या यानी कि आर दे रखा है कितना? 7 सेंटीमीटर। कितना बेटा? 7 सेंटीमीटर। आपको टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया आप बोल सकते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका है बेटा? आपको पता है, आप बात कर रहे हैं गोले की यानी कि स्फीयर की, तो आप बोलेंगे यहाँ पर फॉर्मूला टोटल स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 को पढ़ा रहने देंगे, पाई 22/7, आर का मीनिंग 7 into 7, ये हो जाएगा 4 into 22 को जब 7 से मल्टीप्लाइड करते हैं ये आता है 154, और जिसको इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आई बात? ठीक। अच्छा एग्जांपल नंबर बात करते हैं हम 13 की, उदाहरण नंबर 13। ध्यान देना बेटा, उदाहरण नंबर 13 में आपको दिया गया है एक अर्धगोले की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
आपको एक हेमिस्फीयर दे रखा है जिसकी रेडियस दे रखी है आपको 3.5 सेंटीमीटर। आपको उसका टोटल सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक, तो ध्यान देना, आप बोलेंगे अर्धगोले की बात हो रही है, तो अर्धगोले की अगर मैं त्रिज्या की बात करूं तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है बेटा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको यहाँ पर सबसे पहले बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान देना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का है तो ये दिया जाता है 3 पाई आर स्क्वायर से। 3 गुणा पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 3.5 और गुणा में 3.5, यहां से 1 0 यहां से नीचे आया 100। 35 गुणा 35 है, ध्यान देना मेरी बातों पे, 35 गुणा 35 है। या तो आप इससे काट लें पहले, चलो काट लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 22 गुणा 5 गुणा 35 यानी 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, 175, 175 अपॉन नीचे आया 100। अब आपको मल्टीप्लाइड करना है तो आप करेंगे 66 इंटू 175 और अपॉन में कितना आएगा 100। ठीक, आप चाहें तो इसे काट सकते हैं, आप चाहें तो इसे ऐसी चीज पढ़ा रहेंगे। मेरी बात हमेशा कैलकुलेशन में याद रखेंगे, नीचे 100 आइदर 10 100 या 10 हो, नीचे कितनी भी जीरो हो तो उसे काटे नहीं, जहां तक हो सकता है उसे पड़ा रहने दें, क्योंकि अंत में गुणा करके जो भी उत्तर आएगा उसमें नीचे 2 जीरो, इसलिए 2 जगह छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। ध्यान देना, आप गुणा करेंगे 175 को किससे 66 से, 6 5 30, 3 6 7 42 और 3 45, 4 6 कम 6 और 4 10, 1050, 1050 फिर से आएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 11 550 और 11 550 को 2 जगह छोड़ के जब आप पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 115.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या था, ये था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आ रही है बात समझ? आपको निकालना है कितना, ध्यान देना, 115.50 आ गया, आपको निकालना है यहाँ पर आयतन। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया, आयतन पे देखना, आयतन का फॉर्मूला आप जानते हैं, कितना होता है बेटा, आप बोलेंगे सर 2/3 पाई आर क्यूब। हमेशा ध्यान रखेंगे पाई आर क्यूब होता है, लेकिन अर्धगोले का 2/3 और अर्धगोले का यानी कि हेमिस्फीयर का 2/3 और गोले की बात करें यानी स्फीयर की बात करें तो 4/3। तो ध्यान देना, आप बोलेंगे आयतन, आयतन बराबर होगा सर 2/3 पाई यानी कि 22/7, आर क्यूब का मतलब 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5। आपको पता है ये पॉइंट और ये पॉइंट उड़ाया तो नीचे 1000। इसको काटे नहीं कभी भी, क्यों ना काटे, क्योंकि ये जीरो तो बहुत जल्दी से हल हो जाएगा, तो इसको मत काटना, इससे काटना तो काट लो, 7 पंजा 35 हो गया, ठीक है, तो ये मिला आपको 2/3, ऊपर पड़ा है 22 गुणा 5, ठीक है, और गुणा में 35 गुणा 35 है, और नीचे क्या है बेटा, नीचे है 1000। ध्यान देना मेरी बात पे। अच्छा, 22 को अगर 22 को 5 से गुणा करेंगे, 22 पंजा 110, 110 का 2 गुना करोगे तो आप बोलेंगे 110, तो ये हो जाएगा 220, 110 का 2 गुना 220, पीछे बचा कितना 35 गुना 35। देखना, यदि आपको 35 का स्क्वायर करना है तो आप क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, 3 को 3 के आगे वाले नंबर से गुणा करेंगे यानी कि 4 से, तो ये आया 12 25। याद रखेंगे, किसी भी नंबर को गुणा करना मैंने पहले भी सिखा रखा है, जैसे 45 का स्क्वायर करना है तो आप 5 का स्क्वायर लिखोगे 25, 4 को 4 के आगे वाले नंबर 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 25। समझ आ रही है बात? तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर जो आया ये आया 12 25, तो आप यहाँ पे बोलेंगे 12 25, नीचे क्या है 3 गुणा 1000। अच्छा, 1000 से एक जीरो कट रही है तो काट लो। समझ आ रही है बातें? ठीक, तो ध्यान देना, आपको 22 गुणा कितना करना है 1225, तो 1225 को जब आप 22 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुना 10, 1 4 1 5 2 दूनी 4, 1450, सॉरी 2450। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ पे भी लिख देंगे कितना 2450, जोड़ेंगे 5, ये आ जाएगा 9, ये 6, ये 2, ठीक है, तो 26,950 आई बात समझ? 26,950, तो ध्यान देना इधर 26,950 बटा में 3 गुणा में 100, एक जीरो और कट रही है और इसे 3 से भाग देंगे, तो ध्यान देना 2695 को जब 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8 तिया 24 बचा 2 29, 9 तिया 27 बचा 2,
25 8 या 24 1 बच गया, पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो ये जगह 3 3 9 लगभग हो जाएगा 898.3/10। ये 10 की वजह से पॉइंट एक और आगे खिसक जाएगा, उत्तर मिलेगा 89.83 लगभग सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये आयतन है और आयतन हमेशा घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाता है। समझ आई बात? तो ये था आपका एग्जांपल। आपने देखा होगा कि आपका जो फोकस रहेगा, एक तो रहेगा आपके फॉर्मूलों पे, आपको बिल्कुल सटीक फॉर्मूला, सही फॉर्मूला अप्लाई करना है। दूसरा फोकस रहेगा कैलकुलेशन पे। तो कैलकुलेशन जो है ये बेटा प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है। आप मल्टीप्लिकेशन के लिए टेबल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए और ये सब चीजें आपको अपने घर पे बैठ के आराम से करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसके अंदर जितनी शॉर्ट ट्रिक्स या कुछ मेथड्स हैं अगर होंगे तो मैं आपको क्वेश्चनों के अंदर धीरे धीरे बताता चलूंगा, ठीक। जैसे ये 35 का स्क्वायर कोई भी अंत में 5 दिख जाए उसका स्क्वायर, दूसरा नीचे अगर 0 0 0 हो तो अगर 0 से 0 कट रही हो तो ठीक है, इसे काटे नहीं, काट के आप परेशान हो जाएंगे, आपको डिवीजन करना मुश्किल हो जाएगा। इसे मिटा दो बेटा, ओके। ये था आपका एग्जांपल नंबर 13, यानी कि उदाहरण नंबर 13। अब बात करेंगे उदाहरण नंबर 14, यानी कि एग्जांपल नंबर 14 की। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से इसे लाइक कर दो, और आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसे भी कमेंट करके बताओ, और नहीं प्रॉब्लम तब भी कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो कितना अच्छा लगा, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर है बेटा 14। शीशे के एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसमें से 5 मिलीमीटर त्रिज्या की छोटी छोटी कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, आपको एक गोला है, उस गोले की त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, दूसरा एक छोटी छोटी गोलियां हैं जिनकी त्रिज्या है 5 मिलीमीटर। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी एक चीज को दूसरी बहुत सी चीजों में कन्वर्ट किया जाए तब रहता क्या है, आयतन कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है बेटा, आयतन। ये मान लो कोई बड़ी गोली है, ठीक है, ये आप बड़ी गोली है, आपने इसमें से छोटी छोटी गोलियां बनाई, जितनी भी गोलियां बनेगी हमें नहीं पता, यहाँ ध्यान देना, ये सर्कल नहीं है, ये गोलियां है, हमें नहीं पता कितनी भी गोलियां बनी, ठीक है। तो ये जितनी भी गोलियां होंगी इन सबके आयतन का योग इसके आयतन के बराबर होगा। अरे हाँ के ना, ठीक। तो अगर होगा तो ध्यान देना, आप बोलेंगे क्या, आप यहाँ पे ये बोलेंगे कि इधर ध्यान देना, आप बोलेंगे गोले का आयतन बराबर गोलियों की संख्या गुणा में एक गोली का आयतन। अच्छा ध्यान देना, इसकी ये जो गोला होगा इसके आयतन के लिए जो इसकी त्रिज्या होगी उसे हम बड़े R से लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये 4/3 पाई R क्यूब बराबर होगा, गोलियों की संख्या को मैं n से लिख रहा हूँ, ठीक, गुणा में, आपको पता है एक गोली का आयतन, गोली भी क्या होगी सर, ये भी तो स्फीयर होगा, तो 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, क्योंकि ये छोटी है तो आप गोलियों के लिख सकते हो, गोलियों एक गोली का आयतन, ठीक है। तो यार ये स्मॉल r लिया है क्योंकि इसकी त्रिज्या छोटी होगी, ये बड़ा r लिया क्योंकि इसकी रेडियस बड़ी होगी, त्रिज्या बड़ी होगी। समझ आ रही है बात? लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे r का जो भी मान रखो और यहाँ पे r का जो भी मान रखो, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, यूनिट, ठीक। तो यहाँ पर आपको जो बड़े R का मान दे रखा है उस पे फोकस करना। यहाँ पे देखिए R बराबर तो दे रखा है 5 सेंटीमीटर और स्मॉल r यानी गोली की त्रिज्या दे रखी है आपको 5 मिलीमीटर। अच्छा, या तो इसको भी मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो या तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। आ रही है बात समझ? तो एक बात ध्यान रखेंगे क्या, कि आप ध्यान रखेंगे कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। आ रही है बात समझ? ठीक है, तो आपको यदि यहां पर मिलीमीटर 10 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक। तो इस मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे बात करेंगे, 10 से। यानी कि आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे छोटी सी बात, इसे मिटा दो, ठीक है, इससे बात
क्या ध्यान रखेंगे कि सर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो 10 से भाग दिया जाता है, यदि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना हो तो 10 से गुणा किया जाता है। आ रही है बात समझ? तो आप ऊपर वाले को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो या तो इसको क्या कर लो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो किताब के अकॉर्डिंग देखे तो हम यहां से इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा ध्यान देना r बराबर 5/10, क्योंकि 10 से भाग करेंगे तभी सेंटीमीटर में बदलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा r बराबर 0.5 सेंटीमीटर। समझ आई बात? अच्छा बड़े r का मान 5 और छोटे r का मान 0.5, तो ध्यान देना 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, r का मान है 5, तो आप बोलेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, n का मान पता नहीं, r की बात क्यों, r 0.5, तो आप बोलेंगे 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5, यहां से भी उड़ा है, यहां से उड़ा है, तो नीचे आया 1000। तो यहाँ 5 5 5, ये तीनों 5 से 5 कट जाएंगे, ये 1000 इधर जाकर के गुणा हो जाएगा, तो n बराबर मिलेगा हमें 1000। मतलब आप बोल सकते हैं कि 1000 गोलियां बनाई जा सकती हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बड़े गोले में से 5 मिलीमीटर त्रिज्या वाली छोटी 1000 गोलियां बनाई जा सकती हैं, ठीक है। आप अगर 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक बड़ा स्फीयर लेंगे, उसमें से 5 मिलीमीटर रेडियस की स्मॉल स्फीयर्स जो हैं वो 1000 बनाए जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है एक गोले के, एक गेंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेमी है। कितना है? 1386 वर्ग सेमी है। गेंद की त्रिज्या ज्ञात करो। ध्यान देना आपको गेंद का क्या दे रखा है? पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक। तो ध्यान देना गेंद जो है वो कैसी होती है? सर वो तो गेंद किस शेप की होती है? सर गेंद तो होती है गोले के शेप की, यानी कि स्फेरिकल शेप होती है, ठीक है। तो आपको दे क्या रखा है सवाल में? एग्जाम्पल नंबर है 15, ठीक है। आपको सवाल में दे रखा है गोले की त्रिज्या, सॉरी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अच्छा पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया किससे जाता है? तो दिया जाता है किससे? 4 पाई r स्क्वायर बराबर दे दिया 1386, ठीक है। आपको r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1386 बटा 4 पाई, पाई का मतलब 22/7। आ रही है बात समझ? 11 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 दूना 22, 11 से काटा 11 एकम 11, 2 8, 11 दूना 22, 6 66, 11 छिक्का 66, तो यहाँ 2 से कटा, तो ये 2 से फिर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 63। अब ध्यान देना r स्क्वायर बराबर हो गया 63 into 7। 63 का मतलब होता है 3 into 3 into 7 into 1 7 यहाँ पे पड़ा। 63 को मैंने ब्रेक कर लिया, 4 को ब्रेक करेंगे 2 into 2, जब आप r करेंगे तो ये एक 3 आ जाएगा, एक 7 आ जाएगा और बटा में आएगा 2, तो आप बोलेंगे 21/2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। अच्छा कई बच्चे बहुत बार मेरे को क्लास में भी सवाल करते हैं कि सर आपको कैसे पता चला कि ये 11 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? हम तो करके देखते हैं, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं पता नहीं चलता। तो एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान देना। किसी नंबर को अगर आपको चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं, जैसे ये 1386, तो आप क्या करो, ये एक नंबर पहले नंबर, फिर ये दूसरा, ये जो सेकंड वाला था इसको छोड़ दो, इसके अगला नंबर और इसके आगे और भी होता तो उसका योग, ठीक है, और इन दोनों का योग, इसके आगे एक और होता तो इसका योग, इन सबका जो अंतर, इन नीचे वालों का योग कर लो और ये एक एक छोड़ के ऊपर वालों का योग कर लो, इन दोनों का अंतर ले लो। यदि अंतर 0 आए अथवा तो ऐसा अंतर आए जो 11 से विभाजित हो सकता है, तो आपका ये नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। एक बार फिर से समझो, सपोज आपको लिखा 8 9 7 6 5, आपको चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ध्यान देना आप क्या करेंगे, पहले 5 फिर 7 और फिर 8, 8 7 15 और 5 कितना आया 20, ठीक है। 6 और 9 कितना होता है 15, 20 में से 15 गया तो कितना आया 5, इनका डिफरेंस कितना है 5, तो इसका मतलब इस नंबर कभी भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे ऊपर वाला नंबर देखो, आपको देखना है 1386,
आप क्या करेंगे, आप देखना जरा, आपको पता इसको इससे ऐड कर देंगे, इसके आगे तो कोई नंबर है और 1 को 8 से, तो 6 और 3 कितना आया 9, 8 और 1 कितना आया 9, 9 और 9 का अंतर कितना आया 0, या तो अंतर 0 आए या ऐसा अंतर आए जो 11 से विभाजित हो, तो आप बोलेंगे कि ये पूरे का पूरा किससे विभाजित होने वाला है, 11 से विभाजित होने वाला है। समझ गए? ठीक, अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 यानी एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल नंबर 16 के अंदर आपको बोला गया दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। दो स्फीयर हैं, 2 स्फीयर्स हैं, उनके टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दे रखा है 4:9। उनके आपको वॉल्यूम का रेशियो बताना है, ठीक है, उनके आयतनों का अनुपात बताना है। तो ध्यान देना, यहां पर सबसे पहली बात आपको दे क्या रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। उदाहरण नंबर 16, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हमें कितना दे रखा, 4:9। ठीक, अच्छा ध्यान देना, मैं मानता हूं कि गोला फर्स्ट जो है, इधर ध्यान देना, गोला फर्स्ट जो है उसकी त्रिज्या को हम बोलते हैं r1। त्रिज्या क्या है, r1। और अगर मैं गोले सेकंड की बात करूं, ठीक है, तो आप बोलेंगे उसकी त्रिज्या कितनी है, r2। तो आपको पता है ये अनुपात है किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल का। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया जाता है 4 पाई r स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 4 पाई r1 का स्क्वायर बटा में 4 पाई r2 का स्क्वायर बराबर दे रखा 4/9। अच्छा, 4 पाई से 4 पाई कट गया, मतलब मैं बोल सकता हूं कि r1 बटा r2 का स्क्वायर बराबर है 4/9। अच्छा, r1 बटा r2 की बात करूं तो ये जो स्क्वायर है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 4/9। तो r1 बटा r2 कितना मिला, तो ये मिलेगा 2/3। कितना मिलेगा, 2/3। r1 बटा r2 यदि 2/3 मिला, इसका मतलब आपको यहाँ पर पूछा क्या गया है, आयतन का अनुपात, आयतनों का अनुपात। तो ध्यान देना, आयतनों का अनुपात निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे गोले पहले का आयतन, ठीक है, फर्स्ट का आयतन बटा में गोला सेकंड का आयतन, ठीक है, गोले सेकंड का आयतन। आयतन किससे दिया जाता है, फॉर्मूला याद होगा, 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब और नीचे हो जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब। यहाँ पे 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, r1 बटा r2 का क्यूब आया। क्या आया, r1 बटा r2 का क्यूब आया। r1 बटा r2 कितना है, 2/3। 2/3 की पावर 3 करेंगे तो ऊपर मिलेगा 8, नीचे मिलेगा 27। तो आप बोल सकते हैं 8:27 होगा, 8:27 होगा रेशियो किसका, इनके वॉल्यूम का रेशियो, इनके आयतनों का अनुपात 8:27 होगा। आपने किया क्या, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दिया था, आपने 4 पाई r1 r2 लिख करके r1 का स्क्वायर बटा r2 का स्क्वायर मिला, वहां से r1 बटा r2 मिल गया। आपको पता है जब आयतन का अनुपात करोगे तो r1 बटा r2 का क्यूब आएगा, यानी कि घात 3 आएगी। r1 बटा r2 का मान 2/3 पता था, तो आपने यहाँ पे 2/3 की घात 3 की, तो आपको मिला 8:27। ये थे आपके एग्जाम्पल्स। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 16.4। आज का ये जो लेक्चर है ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। आप सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, आपको नेक्स्ट कौन से चैप्टर्स का रिवीजन करना है एक बार आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आपको नेक्स्ट जो भी चैप्टर है वो उसी हिसाब से उठाऊं जिस चैप्टर को पढ़ने में आप सब इंटरेस्टेड हैं। तो जल्दी से कमेंट करें और मेरे को बताना, ठीक है। तो शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 16.4। 16.4 का प्रश्न नंबर पहला आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन बताओ। ध्यान देना, त्रिज्या कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 1.4 सेंटीमीटर। तो आप बोलेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला 16.4
का प्रश्न नंबर पहला, त्रिज्या दे रखी है आपको कितनी, 1.4 सेंटीमीटर। आपको बोल क्या रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा किससे दिया जाता है, सब एक साथ बोलेंगे क्या सर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया जाता है 4 पाई आर स्क्वायर से। 4 पाई का मतलब 22/7 से है, आर स्क्वायर मतलब 1/1.4 गुना 1.4। ये पॉइंट यहाँ से पॉइंट उड़ाया, नीचे आया 100, 7 से काटा ये आया 2, ठीक। ऊपर क्या हो गया, 4 दूनी 8, 8 गुना 22 गुना 14। अगर आपको गुणा करना है तो आप इसे गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 176 और ये हो जाएगा गुणा में 14 बटा में 100। जब 14 का गुणा इससे करेंगे तो ध्यान देना 14 पंजा कितना होता है 70, लेकिन 14 छिका कितना होता है 84। तो ऊपर आएगा 8 14 छिका 84 और 64 कितना हो जाएगा 98। 98 में 8 जोड़ा तो हमें मिला 106। तो ऊपर क्या 10, 14 10 कितना हो गया 24 और बटा में कितना 100। तब बोलेंगे 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पूछा गया आयतन, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई का मतलब 22/7, आर क्यूब का मतलब 1.4 गुना 1.4 गुना 1.4। आपको पता पॉइंट उड़ाया, नीचे आया 1000, 7 से काटा 2 आया। 14 का स्क्वायर होता है 196, ऊपर है 8 गुना 22 गुना 196, नीचे है कितना 3, अब गुणा में 1000। आ रही है बात समझ। अच्छा ध्यान देना, 8 गुना 22 करोगे आपको मिलेगा 176 गुणा में 196 बटा में 3 गुना 1000। अच्छा आपको 196 गुना 176 करना है तो इसे एक बार के लिए करेंगे, ध्यान देना कैसे। 176 को 196 से गुणा करेंगे, 6 6 36, 3 6 7 42 और 3 45, 4 6 कम 6 और 4 10, 1056। 9 से गुणा किया 9 45, 9 छिक्का 54, 5 9 7 63 और 5 68, 6 9 एकम 9 और 6 कितना हो गया बेटा 15। फिर 1 से करेंगे 6 7 1 6 9 14 1 6 7 13 और 1 14, फिर 1, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा 3, 34,496 मिला। कितना मिला 34,496 बटा में है 3 गुना 1000। समझ आई मेरी बात। अगर आई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो इसे वापस से रिपीट करके देखो, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको 34,496 में भाग देना है 3 का, 3 एकम 3, ऊपर से आया 4, फिर 3 एकम 3, फिर ऊपर से 4 14, तो 4 3 12, पीछे बचा 2 9 27, 9 3 27, पीछे बचा 2, ऊपर से 6 8 3 24, कितना आया 8 3 24। अच्छा 24 आ जाएगा तो 26 के नीचे 24 लगेंगे, ठीक है। तो 24 लगेंगे, अब बचा कितना 2, तो पॉइंट लग जाएगा तो 6 6 आ जाएगा। चौथा यहाँ पे 1 1 4 9 8, 1 1 4 9 8.66 है, नीचे है 1 3 0, 3 0 है तो पॉइंट आगे 3 चला जाएगा, तो आपका ये उत्तर हो जाएगा लगभग कितना 11.49, ठीक है। सॉरी 114 है ना, हाँ ठीक। तो 3 जी नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा इतना, लगभग इतना, कितना सेंटीमीटर क्यूब। समझ आई बात, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जीरो जो है यहाँ ध्यान रखना है, 3 जीरो थी इसीलिए 3 आगे खिसक जाए। क्लियर। एक बार फिर से देख लें यहाँ पर क्या हुआ है, आपने 3 का भाग दिया 3 एकम 3, ठीक। फिर उसके बाद 4 आया 3 एकम 3, फिर 1 14 आया, फिर 4 3 12, ठीक है। फिर 1 12 में से यहाँ पे 2 बचा, ऊपर से 9 आया 29, 9 3 27, फिर 2 बचा यानी कि 26 हो गया। 26 में 8 3 24, फिर 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे 20 6 3 18, फिर उसके बाद 2 बचेगा, फिर 6 3 18, 11 4 9 8, यहाँ पे 11 4 9 8.66, नीचे 3 जीरो है इसलिए पॉइंट आगे 3 खिसक जाएगा, यानी कि 11.498 सेंटीमीटर क्यूब होगा। आज के लेक्चर के अंदर हमने 16.4 के पहले के एग्जांपल्स को डिस्कस किया और 16.4 एक्सरसाइज को शुरू किया। आप सब बच्चे अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करें, अपना ध्यान रखें। एक और रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक करें। अपने अड़ोस पड़ोस में आपका कोई भी फ्रेंड हो जो 10th में पढ़ता है, मैथ्स पढ़ना चाहता है, उसे एक बार इस चैनल को जरूर रिकमेंड करें। थैंक यू वेरी मच।